आत्मिक समझ हर जगह, हर समय। दुनिया में कुछ सेंस आपकी कमी भी हुई, चल जाएगा। जब चार बंदों में बैठे, आपको बैठने का नहीं पता, चल जाएगा। पर परमेश्वर के सामने नॉनसेंस होना, आत्मिक समझ ना रखना, अपने मेंटर के सामने आत्मिक समझ ना रखना, ये आपको डाउन करता है। ये आपको वो नहीं दे सकता जिसको प्रभु आपको देना चाहता है। आप प्रभु के भवन में आते हैं, आपको पता मुझे खाली हाथ नहीं आना, क्या है? समझ है। आप अपने मेंटर के पास आते हैं, आपको मुझे पता मुझे खाली हाथ नहीं आना, समझ है। क्योंकि प्रभु उसे देखता है, प्रभु उसे जांचता है। कई लोगों की सेवकाइयों में तंगी, उनका फाइनेंस तंग हो गया। अब जो मिनिस्ट्री में पैसा आ रहा है वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यूज करने लगे। क्यों? क्योंकि पर्सनल तंगी आ चुकी। अगर आप स्टैंडर्ड रखे स्पिरिचुअल सेंस का, मेरे घर में कितनी भी तंगी क्यों ना हो, प्रभु मैं तुझसे वायदा करता हूं सेवकाई का एक भी पैसा नहीं लूंगा। वाह! फिर कहोगे यूज क्यों हो रहा है ये बंदा? आपके डिसीजंस होने चाहिए हालातों को देखकर नहीं, जीवन भर के डिसीजंस होने चाहिए। इसलिए प्रभु की एक इच्छा है जो आपके द्वारा वो पूरी करना चाहता है। कैसे? आत्मिक समझ। आत्मिक समझ कैसे आएगी? बुद्धिमान की संगति कर, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। आत्मिक समझ वाले की संगति कर। आत्मिक समझ से भरी हुई नीति वचन, सब उपदेशक, भजन संहिता, किताबें, बाइबल पढ़ तो तुम्हें आत्मिक समझ आएगी। इसका मतलब बाइबल पुराने नेम से लेकर नए नेम तक आत्मिक समझ की बातें करता है। और ये कैसे आएगी? कैसे आएगी? अगर आप आत्मिक माहौल में नहीं हो, वचन के साथ नहीं हो, वचन समझ से भरा हुआ है, मेंटर के साथ नहीं हो, सुनने वाले नहीं हो, सीखने वाला मन नहीं रखते। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कई लोग परमेश्वर की दया को भूल जाते हैं कि उसकी दया, उसका अनुग्रह, ग्रेस हमारी लाइफ में क्या कर सकती है। उसने जो दया हम पर की है, एक होता है वो हम पर दुख में, परेशानी में, हालातों में हम पर दया करता है। एक होता है ग्रेस वर्ड, जिसमें कुछ आप पर वो उंडेलता है, केवल तरस खा के नहीं, आपकी स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को देखकर, आपकी स्पिरिचुअल सेंस को देखकर। कितने समझ पा रहे हैं आगे बढ़ने से? एक होती प्रभु दया कर मैं बीमार हूं, प्रभु दया कर मैं कर्जे में हूं, प्रभु दया कर मैं पाप में गिरा हूं, प्रभु दया कर मेरे परिवार पर, दया कर मेरी सेवकाई के हालात सही नहीं। और वो आप रो रहे हैं, दुखी हैं, इमोशनल है, तरस खा रहे हैं, वो दया कर रहे हैं। एक होता है आप रो नहीं रहे, हाँ दया कर नहीं कह रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल सेंस रखते हो परमेश्वर के सामने। आप एक कॉमन सेंस होती है आपको कैसे खाना है, क्या पीना है, लोगों के घर में बैठना कैसे है, कैसे चीज को पहनना है ना। एक समझ होती है, कॉमन सेंस लोगों में उठने बैठने की। एक होती स्पिरिचुअल सेंस। और जितनी स्पिरिचुअल सेंस आपकी लाइफ में होगी, उतना अधिक आप उपयोग किए जाओगे प्रभु यीशु के नाम। वो चल जाएगा। आप संसार के मूर्ख हैं, संसार के निर्बल लोग हैं, पर जब आप मसीह ने आपको चुन लिया है, खड़ा कर दिया है, अब कोई निर्बलताओं लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, अब आपको निर्बलताओं को दूर करना है। समझ पा रहे हैं? अब आपको उन्हें जीतना है। आप कहेंगे नहीं मैं कुछ चीजों में सही नहीं हूं, मुझे समझ नहीं है, मैं मूर्ख हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। रहेगी एक बात, उसने उठा लिया, अब आपको पवित्र आत्मा दे दिया। अब आप आत्मा के अनुसार चल के उन चीजों को खत्म करेंगे और एक स्पिरिचुअल सेंस रखें खुदा के सामने। दुनिया में कुछ सेंस आपकी कमी भी हुई, चल जाएगा। जब चार बंदों में बैठे, आपको बैठने का नहीं पता, चल जाएगा। पर परमेश्वर के सामने नॉनसेंस होना, आत्मिक समझ ना रखना, अपने मेंटर के सामने आत्मिक समझ ना रखना, ये आपको डाउन करता है। ये आपको वो नहीं दे सकता जिसको प्रभु आपको देना चाहता है।
तो इस चीज को समझ रखना है। एक फिर आप जब ये आत्मिक समझ रखते हैं, फिर क्या आती है आपकी लाइफ में? ग्रेस। हन्ना ने प्रेयर की, पहले उदास रहेगी, दया कर दया कर दया कर, सौतन चढ़ा रही है प्रभु, ये वो दया कर दया कर। अब वो कह रही, हे परमेश्वर तू मुझे बेटा देगा, मैं तुझे तेरी महिमा के लिए उसे दे दूंगी। प्रभु कहेगा, ये सेंस वाली बात है, ये समझ वाली बात है, ये प्रेयर है जो मुझे हिला सकती है। आशीर्वाद आया, ब्लेसिंग आई, बेबी ब्लेसिंग आई। जब यूहन्ना आया, यकरिया कह रहा ऐसे कैसे हो सकता है? दूत ने मुंह को बंद कर दिया, कहता तब तक तू नहीं बोलेगा जब तक इसका जन्म ना हो जाए। क्यों? दूत समझता था ये नॉनसेंस बात कर सकता है, ये गलत अंगीकार कर सकता है, ये समझ नहीं रखता इस बात की कि ऐसा अंगीकार नहीं करने। जैसे आप जीवित जब कलीसियाओं में आए, आपने ये सीखा हमें नेगेटिव अंगीकार नहीं करना। नहीं तो कोई भी घर में कोई पैसा मांगने आ जाए, ओ जी मेरा तो आप मंदा चल रहा है जी, मैं तो आप किसे दे देने, मेरी तो आप बुजुर्ग, मेरे तो आप बड़ा गरीबी चल रही है जी। आप 100 अंगीकार कर रहे हैं उसको पैसे ना देने के कारण। अब जब आप समझ पाए, आपको पता है नेगेटिव अंगीकार नहीं करने। अपने अंगीकार कर भी देते हो, इंस्टेंटली उसे पूरी स्पिरिट से, मन से उसे वापस लो। कई बार गुस्से में आप अपनी फैमिली के ऊपर बोल देते हो, दोस्त के ऊपर, टीम के ऊपर, आपस में, मसीह भाइयों के ऊपर, श्रापित वर्ड, बैड वर्ड्स, गलत अंगीकार गुस्से में। और आपको भी पता है गलत है ये गलत। जब पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करे, ब्रदर ब्रदर लड़ाई झगड़ा करे, तो ऐसी बातें आप अंगी गुस्से में बोलते हैं। और सेंस क्या कहती है? स्पिरिचुअल सेंस आप कहते देखी जाओ, नहीं, आपने सही भी हो गए, पर आप उन वर्ड्स को मिलकर, सॉरी जो उस समय गुस्से में मैंने वर्ड्स बोले, मैं उसे वापस लेता हूं। नहीं, प्रभु तेरे आशीर्वाद ही दे, प्रभु तुझे ऊंचा ही करे, मेरे भाई, मेरी पत्नी, हाँ प्रभु तुझे चंगा ही रखे, मेरी पत्नी, समझ पा रहे हो? नहीं तू बहुत अच्छी है, आपने जो बोला था, तू ये, तू वो, तेरा ये, तू ऐसी है वैसी है, तुम अंगीकार करोगे वो वैसी बन जाएगी। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, गुस्से में हो गया था, वापस लेता हूं। वर्ड्स बोलो, वापस मुंह से निकले शब्द जाते नहीं, पर एक ही चीज लेकर जा सकती है, आपके हृदय की गहराई से उसे वापस लेना। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो ये रखता है समझ। एक समय सेवकाई में मुझे बहुत सारी चीजों में मुझे खिलाफत का, विरोध का सामना करना पड़ा। एक पल नहीं तो मैं एक पल की स्टोरी नहीं आपको बता सकता हूं, बहुत से पल आए जिसमें अंदर से यही आ रहा था, इनका ये हो जाए वो हो जाए। इन्होंने क्रूसेड रोका, इन्होंने मीटिंग रोकी, इन्होंने ये किया, इन्होंने हमारी ये मीटिंग खराब की, मैंने रो रो के आंसू बहाए उस मीटिंग के लिए, इन्होंने हमें तंग किया उस मीटिंग में। इनका ये अंदर से आ रहा है, पर सीधा ही अंदर से आ रहा है। आना प्रॉब्लम नहीं, गुस्सा आ सकता है, समझ पा रहे हो? आप अंदर से कह रहे नहीं, मुझे उन्हें श्रापित नहीं करना। आप कह रहे प्रभु उन्हें आशीष दे, प्रभु उन्हें माफ कर, उनकी आंखें खोल दे, एक दिन वो भी तेरे वचन को जाने, वो भी तेरे भवन में आएंगे, ओ प्रभु एक दिन वो भी बदलेंगे, मैं घोषणा करता हूं। समझ पा रहे? ये क्या समझ? बहुत से टाइम आए मुझे जिसमें मैं लोगों के लिए श्रापित वर्ड्स आए कि यार ये नॉनसेंस काम नहीं किया, इसने अपने मेंटर को छोड़ा, ये गया काम से। पता है ऑलरेडी श्राप है लोगों पर, बोलने की जरूरत नहीं होती, वो ले लेते हैं कुछ चीजों को। जब वो करते हैं कुछ नॉनसेंस काम करते हैं, वो किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का, उनकी लाइफ में वो ग्रोथ वो काटने वाले जो उन्होंने बोया। तो आपको क्या बोलने की जरूरत? क्योंकि वचन कहता है जो बोओगे तुम काटोगे, उन्होंने बो दिया वो काट लेगा, तुझे बोलने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम क्या, उसने तो काटना है काटना, तूने बोल दिया, तुम भी काटोगे कभी भी। तो ये क्या है? समझ है, आप कंट्रोल करते हो। ऐसी बहुत सारी समझ की बातें होती है एग्जाम्पल में, जहां जहां आप खुदा को अच्छा समझते। जैसे दाऊद कहता है, शाऊल उसके इलाके में आ गया, वो गुफा में छुपा हो दाऊद, शाऊल की पीठ मिल गई। अब वो पीछे से उसका बंदा कह रहा है मार दे, शाऊल को मौका मिल गया, खुदा ने आज तेरे हाथ में कर दिया तेरा दुश्मन। उसने कहा नहीं, ये यहोवा का अभिषिक्त है, मैं इसे नहीं मारूंगा, परमेश्वर इसे मारे, परमेश्वर करे तो कुछ करे, पर मेरे हाथ से नहीं, मैं नहीं करूंगा। ये क्या थी? समझ। इसीलिए दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ रहा है और जीत रहा है। हालेलुया, समझ पा रहे हो? ऐसी बहुत सी उदाहरणें आपको बाइबल में मिलेंगी। यहां पर एक आत्मिक समझ के लिए उन्होंने जोर दिया, ख्याल रखा। आप प्रभु के भवन में आते हैं, आपको पता मुझे खाली हाथ नहीं आना, क्या है? समझ है। आप अपने मेंटर के पास आते हैं, आपको मुझे पता मुझे खाली हाथ नहीं आना, समझ है। आप अपने मेंटर के पास आ रहे हैं, ये एक लो लेवल की समझ है, खाली हाथ नहीं आना। आप 100 रुपए का नोट लेके आ रहे हो,
मैं समझाने के लिए बताता हूं, ये नॉनसेंस है। और मुझे खाली हाथ नहीं जाना। कितने का? 50 रुपए का रोट, एक पूरे से व्हाइट एनवेलप में 200 रुपए, 10-10 करके, 20-20 करके, 50-50 करके। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जो मुझे मिल रही है यहां पर आत्मिक समझ के लिए। क्या है, समझ पा रहे हो? जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाना है, मुझे पता है कि वो एक मुरझाने वाला बुक्के है। जब मैं लेके जाऊं, मैं टीम को बोलता हूं लेकर आओ, जब मैं खुद जाऊं, सबसे महंगा वाला मुझे, मैंने कहा चाहिए, सबसे महंगा वाला, जितना भी दुकान पर सबसे महंगा, जहां भी अगर अवेलेबल जो भी मुझे मिल रहे हैं, तो टॉप की दुकान पर जाऊंगा। नहीं मिली, टाइम कुछ भी हुआ तो कितना हो सकता है, समझ पा रहे हो? क्या है, 1 सेकंड का टाइम ही है ना। मुरझाने वाला बुक है, खत्म हो जाएगी चीज। पर आप समझते हैं अनॉइंटिंग लेवल कितना हाई है, ये भी बहुत छोटा है उसके लिए। रिस्पेक्ट, प्रेम, समझ पा रहे? वो एक सेंस लेवल होता है। आपने कभी अपने मेंटर की लाइफ में नहीं बोया और आप कह रहे हैं लोग मेरी लाइफ में बो क्यों नहीं रहे? आपने कभी भी स्पेशल नहीं बोया, बोया तो है पर कभी हिलाने वाला नहीं बोया, तो आप कैसे सोच रख रहे कोई मेरी लाइफ में हिलाने वाला बोए, जब मेरा सन कोई मेरे लिए हिलाने वाला बोए? ये क्या है? नॉनसेंस, ना समझ होना। समझ पा रहे हैं? कितनी जरूरतें पड़ गई अपना दशवांश रोक लेना। चर्च, नॉनसेंस बात। मैं 5 महीने से दशवांश नहीं बो पाया सेवकाई का। सेवकाई में फाइनेंशियल आर्थिक तंगी आ जाना क्यों? लाइफ में प्रभु ने सबोपदेशक को मैं पढ़ रहा था, कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सुख है, दुख है, धर्मी ये भी कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ ये हो रहा है, क्योंकि हर एक पीछे चीज के कारण है। और वो समझ रहा था बुद्धि के साथ कारण को। अगर दुख ना आए तो आपको वो सेंस नहीं सिखा पाएगा। आपने समझ रखा, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो, आप क्या क्या समझ रख रहे हो, किस समझ के साथ आप कुछ भी करते हो, वो मायने करता है। क्योंकि प्रभु उसे देखता है, प्रभु उसे जांचता है। जो आपने, कई लोगों की सेवकाइयों में तंगी, उनका फाइनेंस तंग हो गया, अब जो मिनिस्ट्री में पैसा आ रहा है वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यूज करने लगे। क्यों? क्योंकि पर्सनल तंगी आ चुकी। अगर आप स्टैंडर्ड रखे स्पिरिचुअल सेंस का, मेरे घर में कितनी भी तंगी क्यों ना हो, प्रभु मैं तुझसे वायदा करता हूं सेवकाई का एक भी पैसा नहीं लूंगा। वाह! फिर कहोगे यूज क्यों हो रहा है ये बंदा? आपके डिसीजंस होने चाहिए, हालातों को देखकर नहीं, जीवन भर के डिसीजंस होने चाहिए। खुदा किसी के मन में डाले तो डाले, खुदावन मेरी इंतजाम होंगे, पर मैं खुद नहीं, खुदावन खुद नहीं कहूंगा। अगर मैं चाहूं तो कभी भी आपको बोने का वचन देकर अपनी पर्सनल लाइफ में ले सकता हूं, पर मैंने कभी नहीं कहा। पर आज जब पवित्र आत्मा मुझे सेंस के कुछ वर्ड दे रहा है, तो मुझे, मेरे पास एग्जाम्पल ऐसी है जो मैं खुद करता हूं, तो उसके द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा सिखा रहा है। पर कभी भी मैंने सिखाने के, लेने के लिए कभी नहीं कहा कि मैं इस बिहाफ से कुछ बोलूं चर्च को। ये गलती पास्टर्स करते हैं, कलीसिया को इस बिहाफ से प्रीच करना। मैंने संडे भी कलीसिया को बताया, मैंने कहा ये ऐसी कलीसिया है, कभी भी कोई क्रूसेड सेशन खत्म हुए, अगली सुसमाचार शुरू हुए, कभी भी बोने में डिले ना होना। ये मत इंतजार करना कि आपका पास्टर कभी वैसा पास्टर बन जाए, और ना ही कभी मैंने कहा ये होने वाला है। वो एक स्टैंडर्ड रखता है, आत्मिक स्टैंडर्ड रखता है। कई बार अपना हालातों में आप आत्मिक स्टैंडर्ड अपना भूल जाते हो। एक स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड होता है। जैसे बाइबल के नबी होते थे, कोड़ी आता है, कहता है मिलना है, ले हैंड कराऊं हाथ में, वो कहता है यार टाइम नहीं, डुबकी मार, चला जाएगा। वो कहता है ये क्या बात हुई? समझ पा रहे हो? ऐसा होता था। पतरस के सामने हन्ना ज़बीरा आ रहे, कहते तूने इतने में बेची, कहते हाँ झूठ बोला तूने, उसी तुमने घाट खत्म कहानी। तो आप किस स्पिरिट में, किस जलन में? पवित्र आत्मा कहता तूने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला। पतरस कहता है उन्होंने नॉनसेंस की, आत्मिक समझ नहीं रखी। पत्नी को कहा तू कह देना इतने में बेची, मैं भी कह दूंगा पतरस को इतने में बेची। पवित्र आत्मा देख, उन्होंने परमेश्वर को ऐसा समझा, परमेश्वर देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, परमेश्वर को मूर्ख बोला अनजाने में। अरे आप क्या परमेश्वर को ऐसा समझते, पवित्र आत्मा को वो देख नहीं रहा? कहते हैं पतरस को ये बोलते, अरे पतरस को तो छुपा लोगे, पवित्र आत्मा को तूने क्या समझ लिया जो पेंतीकोस्त के दिन उतरा? तूने समझ क्या लिया जिसने बीमारों को चंगा कर रहा है, क्या तुझे देख नहीं रहा?
और झूठ बोला और वहीं पर डेथ होगी हस्बैंड वाइफ की। पुराने नियम में नहीं, नए नियम में। सोचो तो आप समझे इस चीज को, एक कैसी एक आत्मिक समझ रखनी कितनी जरूरी है। कितनी आत्मिक समझ आपके लिए जरूरी होती जब भी कुछ समय आपकी लाइफ में। एक दिन एक पास्टर था, उसके मेंटर ने के साथ उसकी कुछ बात हुई और वो मेंटरशिप कुछ हुआ और वो मेंटरशिप छोड़ के चला गया और उसके बाद अपने तरीके से सेवकाई करने लगा। पर उसी के बाद एक ऐसा पास्टर उठा, वो चलता रहा अपने मेंटर के साथ। एक दिन उसी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके मेंटर ने उसे किसी बात के लिए डांटा, पर इसने उसकी बात का गुस्सा नहीं किया, अपनी मेंटर की बात का। इसने कहा मुझे डांट पड़ी है, जिस बात पर डांट पड़ी उस बात में मुझे सुधर के दिखाना है, उस बात में 100 गुना अच्छा बन के दिखाना है। इसने चैलेंज लिया, अच्छा बनने लगा। जो डांट पड़ी थी उसका हल उसने क्या किया, जब प्रभु का दास ले हैंड कर रहा था, बड़ी कोशिशों से करके ले हैंड वाले टाइम में आया। जब प्रभु का दास आने लगा, ये ले हैंड पेपर पर पता क्या लिख के लेके आया, उसने अपना एक पर्ची डाली थी। वो तो ले हैंड के लिए पेपर तो पीछे होता है, उसने अपना पेपर बनाया, उसमें सीधा लिखा था आई एम सॉरी मैन ऑफ गॉड। उसके मेंटर को कोई गुस्सा ही नहीं, उसको लगता था यार मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको लग रहा था कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर जब मेंटर कहा ओके ठीक है, समझ पा रहे हो, मैं सोचा पता नहीं कितना गुस्से होगे मेरे मेंटर। वो कहता कैसे हो, ठीक है ठीक है। और उसके बाद फिर से वार्तालाप शुरू, उस टॉपिक पर बात ही नहीं हुई जिस पर डांट पड़ी। और उसके बाद सोचो, एक व्यक्ति को मेंटर के साथ बात होती, छोड़ के जा रहा है, उस अनॉइंटिंग को खो रहा है, एक को डांटा, वो कहता कोई बहाने नहीं बना रहा है, अपनी बाप दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहा है, दोबारा उसमें बने रहने की कोशिश कर रहा है। और प्रभु इस आत्मिक सेंस को नोट करते हैं और प्रभु ने उस व्यक्ति को बहुत उपयोग करना शुरू किया, और वो मैं ही हूं। ऐसे बहुत से पल आते यहां पर आप आत्मिक समझ, आपके साथ कोई ऐसी एक पास किसी कलीसिया के, अपनी सिखाना थोड़ा सा अपनी कलीसियाओं को, एक बात भी पास्टर से हो जाए नाराज होने में, मेंटर टीम ने ये बोल दिया, पास्टर की टीम ये करती, वो मुझे पास्टर तो बहुत अच्छा, टीम ये करती, मैं इसलिए चर्च को छोड़ता हूं, ये मुझे मिलने नहीं दिया, ये ऐसा करती वैसा करती, कुछ भी। वो एक आत्मिक स्टैंड प्रभु नोट करते हैं इस बंदे का लेवल क्या है। तो कुछ लोग किसी पल में भी ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं नहीं ये मेरे दर्शन का मेंटर है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी हो जाए मैं बैक जाऊंगा, समझ पा रहे हो, क्षमा मांग उठूंगा। आत्मिक समझ, डिसीजंस समझ पा रहे हैं। बहुत से लोग आउट्स होते हैं पर वो ये कदम नहीं उठा पाते, और रुकावटें शेप का ही डाउन लो लेवल पसंद चलेगा, पर नहीं, हम तो आजादी चाहते हैं, हमें तो आजाद करना है। किसी से भी मिलो, किसी का भी ले हैंड लो, किसी को भी चर्च में बुला के प्रेयर करवाओ, बंदा आजाद होना चाहता है। वही आपको एक सेंस रखनी होती है अपने मेंटर के साथ। समझ पा रहे हो? आत्मिक समझ हर जगह हर समय आपके जीवन में क्या है। अब मैं वचन से इन चीजों को हम समझेंगे। मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब वो कहता है एक आत्मिक समझ के साथ अपने शरीर को जीवित, परमेश्वर को भावता हुआ, ऐसी आत्मिक समझ रखो जो परमेश्वर को भाए। ऐसा आत्मिक समझ की तरह अपने आप को बलिदान करके चढ़ाओ प्रभु को। आप रोजे रख सकते, फास्टिंग रख सकते, पर जो कह सकते हो वही कह सकते हो, मक्खी निकाल दी, या चाय पी ली, जब मक्खी खा गए, चाय फेंक दी। तो प्रभु ने जैसे सदूकी फरीसियों की क्लास लगा रहे हो, तुम बाहर से तो अपने आप को बड़ा साफ करते हो, पर अंदर मैल से भरे हुए बर्तन की तरह। तो इसलिए वो चाहता कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, अपने आप को पवित्र करके चढ़ाओ। हालेलुया।
प्रेरितों के काम 13 की 22 को पढ़ेंगे, पहला वचन। फिर उसे अलग करके प्रेरितों के काम में लिखा है दाऊद के बारे में। प्रेरितों के काम पढ़ रहे हैं, पर पढ़ किसके बारे में रहे? दाऊद के बारे में। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। उसे अलग करके दाऊद को, मतलब किसी की जगह जिसने समझ नहीं रखी आत्मिक, उसकी जगह दाऊद को राजा बनाया गया। अब दाऊद ने क्या किया था? जिसके विषय में उसने आप ही गवाही दी है, आत्मिक समझ की, दाऊद की आत्मिक समझ की उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य, यशे का पुत्र मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। बोले आमीन। मुझे एक आत्मिक समझ रखने वाला, प्रभु ने कहा मेरे मन के अनुसार मुझे एक यशे का पुत्र दाऊद मिल गया है, वही मेरी अभिच्छा को पूरा करेगा। इसलिए प्रभु की एक इच्छा है जो आपके द्वारा वो पूरी करना चाहता है। कैसे? आत्मिक समझ। आत्मिक समझ कैसे आएगी? बुद्धिमान की संगति कर, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। आत्मिक समझ वाले की संगति कर। आत्मिक समझ से भरी हुई नीति वचन, सब उपदेशक, भजन सहायता, किताबें, बाइबल पढ़, तो तुम्हें आत्मिक समझ आएगी। तो दूसरा शमूएल 23 की 13 से 17। 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नामक गुफा में गए और फिलिस्तियों का दल स्पाइम नामक तराई में छावनी डाले हुए था। अब यहां पर दाऊद के साथ 3 व्यक्ति थे, बड़े योद्धा, जबरदस्त व्यक्ति, उसके साथ पूरा काम करने वाले। जैसे प्रभु के साथ पत्र याकूब यूहन्ना थे, तो ऐसे दाऊद के साथ एक एक हजारों को मारने वाला, पूरा दाऊद के लिए समर्पित, एग्रेसिव स्पिरिट से भरे हुए, पूरी समझ रखने वाले। और ये जब फिलिस्ती वहां पर उस गुफा में, उस स्थान पर थे, उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय फिलिस्तियों की चौकी बैतलहम में थी। अब फिलिस्तियों कहां डेरा लाए हुए? बैतलहम में उनकी चौकी है। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, क्योंकि उससे पहले दाऊद लड़ाइयां कर रहा है, बड़े युद्ध को कर रहा है, बहुत सी चीजों को आप देखते हैं, वो लड़ाइयों को जीतता है। मुझे कौन बैतलहम के फाटक के पास कुएं का पानी पिलाएगा? दाऊद ने बड़ी अभिलाषा से कहा, मुझे कौन बैतलहम के पार उस फाटक के पास पहुंचकर उस कुएं का पानी पिलाएगा? तब वह तीनों वीर फिलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े। अरे ये तो कह रहा है कौन मुझे पानी पिलाएगा? ये तीनों उठे, कहते पानी लेने जाना, ये खदेड़ देंगे सब कुछ, पानी लेके आना है आगे बैतलहम। इन्होंने, ये 3 उठे। उसने तो कहा मुझे प्यास लगी। ये तीनों उठे, फिलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उसे उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। देखो सेंस, वही जो शाऊल के खिलाफ उसने समझ को यूज किया था। कहता है, परमेश्वर मुझसे ऐसा काम दूर रहे, क्या मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल के गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो यही काम किया। दाऊद ने जब ये 3 चले गए, पानी लेके आए, पूरी जान पर खेल के, सब खदेड़ के, लाखों हजारों को मारते हुए, और ये कहते लो जी दाऊद, मतलब रिस्पेक्ट के साथ दाऊद ने उनका आदर, उनको रिस्पेक्ट वर्ड देते हुए कहा कि मैं ये पानी नहीं पी सकता, ये इनके लहू का कह सकते हो, एक इनके बलिदान का है, इनका लहू बह सकता इनके लिए, इनके ये मौत के मुंह में से जाके आए लड़के। कहता मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, मतलब जोखिम में जिन्होंने, कहता मेरे लिए अपनी जानों को इन 3 वीरों ने जोखिम में डाल दिया, परमेश्वर को दिया उसे, अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसे बलिदान चढ़ाना। सोचो, जब उसे प्यास है, उसे पानी पीना, वो परमेश्वर को उसे दे रहा है। इसे बोलते बलिदान और आत्मिक समझ।
कहते नहीं यार, उसने तो ये बोला मुझे प्यास लगी कौन जाएगा। या मान लो कोई ऐसा बोले यार मुझे प्यास लगी कौन जाएगा, ये चक लो फटे अपनी जान। जो इतनी सेंस अपने लीडर के लिए, अपने मेंटर मान लो, अपने अगुए के लिए, अपने राजा के लिए। बहुत से लोग थे पर ये अलग थे। हालेलुया। तो वफादारी थी इनके अंदर, इन्होंने कर्म किया, आत्मिक समझ का, दाऊद के साथी होने का, अच्छे साथी होने का कर्म किया। और दाऊद ने भी परमेश्वर के सामने अच्छाई और खराई उनके लिए रखी, परमेश्वर के सामने भी उनके लिए भी अच्छे अपना हृदय रखा। एक मेंटर ऐसा ही होना चाहिए जो अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर्स के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए ऐसा हृदय रखे। कहता नहीं इन्होंने, तो मैं हमेशा आपका इस वर्ड से कहना, आप बहुत अच्छे हैं मेरी टीम स्पिरिचुअल सन डॉटर्स। आप जो इतनी मेहनत करते हो, काम करते हो, जितने अच्छे काम करते हैं, जिनकी लाइफ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, फेथफुल हो, किसी भी हालात में आए आप खड़े रहें, मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ, आपके प्यार के लिए थैंक्स करता हूँ। हालेलुया। और दाऊद कुछ ऐसा ही कर रहा था। कहता है मैं ये पानी नहीं पी, ये मौत की बाजी लगा के मौत के मुंह से आए। समझ पा रहे हो? तो ये क्या एक समझ, जहां जहां भी आप बाइबल पढ़ेंगे आप देखेंगे आत्मिक समझ। उन लोगों का दाऊद के प्रति एक्शन देख सकते हो। तो ये आत्मिक सेंस दिखाता है क्यों इन तीनों के नाम लिखे गए, बोला गया नाम लेके। हालेलुया। और दूसरा शमूएल 24:24 पढ़ते हैं। राजा ने अरोना से कहा, यहां पर आपको पता है जब दाऊद पर कुछ गलतियां हुई और दाऊद को प्रभु ने विपत्तियां कहा, बता तेरे लिए ऐसी विपत्ति आई, ये दूसरी विपत्ति, ये तीसरी, कौन सी विपत्ति चुनता है, ये विपत्ति तेरे और तेरे लोगों में ऐसे ऐसे करके आएगी। तो वो उसके बाद वो पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान करने का दाऊद फैसला करता है, पश्चाताप करने का फैसला करता है। और राजा ने अरोना से कहा ऐसा नहीं, मैं ये वस्तु तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा, दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। और दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शकेल में मोल लिया। एक व्यक्ति के पास दाऊद जा रहा है, कहता है मुझे ये ऐसा ऐसा करके चाहिए, कुछ मैंने प्रभु के सामने भेंट करना है। वो कहते हैं ले ले मालक, आपका ही राजा, सब कुछ जो भी लेना है। और दाऊद कहता है मुझे बिना पे किए हुए, मुझे ऐसा फ्री वाला नहीं यहोवा को चढ़ाना है, मुझे इसका मूल्य देके खरीद कर चढ़ाना है। ये क्या है? आत्मिक समझ। इसका मतलब बाइबल पुराने नेम से लेके नए नेम तक आत्मिक समझ की बातें करता है। और ये कैसे आएगी, कैसे आएगी अगर आप आत्मिक माहौल में नहीं हो, वचन के साथ नहीं हो, वचन समझ से भरा हुआ है, मेंटर के साथ नहीं हो, सुनने वाले नहीं हो, सीखने वाला मन नहीं रखते। और आप इसी चीज की फिर कमी होती कलीसिया में, जैसा पास्टर वैसी कलीसिया। राजा ने और दाऊद ने ऐसा वहां पर अपनी आत्मिक समझ को दिखाया। पहला राजा 3 से 5। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर तो चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। अब जैसे दाऊद सेंस रखता था, समझ रखता था, और सुलेमान के लिए बोला वो भी ऐसे समझ रखता था, परमेश्वर से प्रेम रखता था, आत्मिक समझ रखता था। राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचे स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गोबेन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुम्हें दूंगा, मांग। परमेश्वर को प्रसन्न करना अपने बोने के द्वारा, परमेश्वर को प्रसन्न करना के सुलेमान लिखा यहोवा से प्रेम रखता था, आत्मिक समझ से प्रेम रखता था। तो परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा रखता था।
हमेशा सोचता रहता था उसके लिए, यहोवा के लिए मैं क्या करूं। एक आत्मिक समझ। और परमेश्वर स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहता है जो तू चाहे मैं तुझे वही दूंगा, मांग। और उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए, प्रजा का न्याय करने के लिए नहीं। प्रभु ने कहा तूने जो ये आत्मिक समझ रखी है, वही जैसे जब जीसस ने कहा था ओ सूबेदार जैसा विश्वास, चेले सुन लो देख लो, ऐसा विश्वास पूरे इजराइल में नहीं देखा। प्रभु ने यहां पर कहा तूने जो ये समझ रखी, तूने अपने दुश्मन का नाश नहीं मांगा, तूने बड़ा धन दौलत ऐशो आराम ये नहीं मांगा, तूने जो तुझे लोग दिए हैं उनका अच्छा भला करना मांगा है, उनका अच्छा न्याय करना मांगा है। इस बात के कारण परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बुद्धि तो दूंगा, ना तेरे तो ले कोई था ना है ना होगा, इतनी बुद्धि दूंगा, और तुम्हें वो भी दूंगा जो तूने नहीं भी मांगा। हालेलुया। ऊंचा किया, ब्लेस किया परमेश्वर ने। अब संडे मैंने एक और चीज सिखाई थी, जब वचन को छुए ना ताली बजानी ही है तो आत्मिक समझ से खुल के बजाना, जा तो बजाना ना। मुझे किसी बंदे की, हाँ सरदार जी आपने कोशिश की पूरी, आपने शुरू किया, कोई आप पर आप कहते कोई मेरा साथ तो नहीं दे रहा है, आप रुक गए, अब भी बजा रहे हो। हालेलुया। यही तो समझ होती है यार। सबसे पहले तुम शुरू करते हो और तुमसे पहले गिटार वाला शुरू करता है, कहता है मेरे पास तो गिटार है। ड्रम वाला कहता है मेरे पास तो ड्रम है। नॉनसेंस बात ये होती है कि आपके पास हाथ भी अगर बिजी, हाथ ड्रम है तो ड्रम बजा दो, गिटार है तो गिटार, हाथ है तो हाथ बजा दो, मुंह है तो हालेलुया बोल दो। तो ये क्या होता है, एक सेंस होती है, समझ होती है। इसके लिए ज्यादा नहीं, मैं थोड़े भूली, कई लोग बोल दूं, कई प्रचार सुनते बोलेंगे ऐसे सुनेंगे, यार मजा ही आता है मन उनको देखो, कैमरा वाल भी उधर ही जाता है यार, ये बंदा लेना है कैमरे में, आदर कर रहा है वचन का, है ना, आदर कर रहा है वचन का। जो जिस फ्लो में हो रहा है उस फ्लो में ये व्यक्ति है। रो रहा है, रोने का वचन हो रहा है तो रो रहा है, हंसने का तो वो उस पर कैमरा नहीं मारेगा जो ऐसा है, जो आदर कर रहा है वचन का। समझ पा रहे हो? तो ये हर टाइम में आपको अब स्पिरिट में ये चले जाएगा। मैं बातें तो कुछ सिखाऊंगा, आप मेंटर से मिलेंगे। आत्मिक समझ का मतलब ये नहीं कि तो गोड्डियां जाके बढ़ जाओ, ओ मेरे गोड लंबे पै जाओ आगे। नो, रिस्पेक्ट स्पिरिट से, दिल से होती है, आत्मा से होती है। हालेलुया। तो आपको कर्मों से होती है। उन्होंने कर्म किया, कहते दाऊद पानी चाहिए, अभी आए, अभी आए। समझ पा रहे हैं? तो आप इस चीज को समझ लेना, आज इस चीज को प्राप्त कर लेना। सुलेमान ने भी समझ रखी। परमेश्वर कहता तूने जो अपनी प्रजा का भला मांगा है। एक लीडर मेरे पास आया, मैंने कहा बढ़ना है, जीत हासिल करनी तो सीक्रेट है, जो आपको प्रभु ने पोस्ट दी है, लेवल दिया है, मतलब किसी को मंत्री होता है, कोई होता है, कोई एमएलए होता है, कोई एमपी होता है, जो भी आपको परमेश्वर ने पोस्ट दी है, इसे लोगों के भला करने में यूज करो। समझ पा रहे हो? लोगों की भलाई के लिए, लोगों का फायदा करो, लोगों के विधवाओं को राशन दो, नाथों की सुधि लो, पिंड की, नगर की, उनकी जितने लोगों का भला कर सकते हो। हमारे पास हीलिंग गिफ्ट है, हम उससे लोगों का भला करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। डॉक्टर अपनी मेडिसिन से लोगों को हील करता है। तो आपका लेवल ये है कि आपके पास पैसा है, आपके पास अधिकार है, आपके पास, तो आप लोगों के पास पहुंचे, फील्ड में जाएं, लोगों के 500 को पहुंचे। सारे अधिकार यहोवा की ओर से होते हैं, और जब परमेश्वर की ओर से होते हैं, जब वो परमेश्वर ये हृदय तेरे अंदर देखेगा, कितने भी लोग तुझे गिराना चाहे, रोकना चाहे, हराना चाहे, हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अधिकार यहोवा की ओर से होते हैं। और सुलेमान के अंदर प्रभु ने यही देखा, एक आत्मिक समझ को देखा। लोग उस समय राजा के पास, नबी के पास जाते थे प्रार्थना करवाने के लिए, पूछने के लिए कि मैं जीतूंगा या नहीं। मैंने कहा इसी तरह मिलो, आओ, प्रार्थनाएं कराओ, प्रभु ऊंचा करेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो। एक मैन पावर होती है जो आपके आसपास लोग होते हैं, एक पैसे की पावर होती है जिससे आप काम करते हो। मैंने कहा ये दोनों पावर फेल हो जाएंगी। मैन पावर कोई भी आप आसपास के बंदे धोखा दे सकते, कितने भी अच्छे हैं। पैसा कभी भी पीछे से बंद हो सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
पैसे से अगर एक को बंदा है, पैसा देके दूसरा बंदा भी आ जाएगा, पर जिसको यहोवा ने आशीर्वाद दिया है उसे कोई नहीं गिरा सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यही समझ देखी कि सुलेमान तूने प्रजा का अच्छा न्याय करना मांगा। हृदय, सोचो हृदय। मैं सोचता था प्रभु मुझे क्यों चुना, क्या था मेरे अंदर। मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा बड़ा इंटेलिजेंट बंदा नहीं, मैं तो एक फेलियर बंदा था, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाला। शुरुआती दिनों में एक नबी मेरे पास आता है और कहते तू सोचता है कि प्रभु ने मुझ में क्या देखा। उसने मुझे यहां पर हाथ रख के बोला, प्रभु ने तेरे अंदर तेरा हृदय देखा। तेरे पास एक ऐसा हृदय है जिसके कारण प्रभु ने तुझे चुना और उपयोग किया, ये दिया। अपने हृदय में बने रहना, अपने विवेक में, अपने चरित्र में, अपनी नम्रता में, जो गिफ्ट है, जो हृदय कारण तुझे चुना है, उसी में बने रहना। कई लोग एक अच्छे हृदय के द्वारा प्रभु के द्वारा चुने जाते हैं, पर धीरे धीरे प्रभु के साथ पहला सा प्रेम नहीं रहता, पहले जैसी आज्ञाकारिता नहीं रहती, पहले जैसे बलिदान समर्पण नहीं रहते, तो पहले जैसी परमेश्वर के प्रति रिस्पेक्ट, आत्मिक समझ नहीं रहती उसके वचन पर चलने के कारण। अब प्रभु देखता है जिस हृदय के कारण मैंने चुना था वो हृदय नहीं है। हाँ, प्रभु बात कर रहा है किसी से तो, कि वो उस हृदय में नहीं है जिस हृदय के कारण इसे मैंने सेवा में चुना था। और वहीं स्टॉप, वहीं ग्रोथ रुक जाती है। आपकी ग्रोथ उसी हृदय में अपने मरे हुए विवेक को आज जीवित कर लो, वचन के द्वारा, एक आत्मिक समझ के द्वारा प्रभु के सामने जीने लगो। हर वक्त उसे पहला स्थान दो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके साथ वफादार रहो, हर बात में ईमानदार रहो, हर आज्ञा पर चलो, चाहे कुछ भी क्यों ना मूल्य चुकाना पड़े, कितना भी नुकसान क्यों ना हो। आप देखेंगे खुदा की अद्भुत ग्लोरी को, महिमा को। हालेलुया। तारीफ करें आज के इस वचन के लिए।